राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं तो उनकी संख्या सबसे अधिक किस राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश की। कितनी है इसमें उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ से जो है 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है दिल्ली और पुदुचेरी का जो है ये प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये तीन केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखते हैं। भारत संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने की वजह से उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात का जो प्रतिनिधित्व है वो समान है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। आंध्र और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व इन्हें मिला है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो किसको होता है। राज्यसभा के सदस्यों को जो नामित करने का अधिकार है वो किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए है वो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल है कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 250 अधिकतम संख्या इसकी हो सकती है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो कार्य है वो उसका संचालन कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी है उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952।
राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का।